92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं आपके साथ हूं अनूप जलोटा। इस सहर कार्यक्रम में आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि ये हमारा 100वां कार्यक्रम है। आज सहर ने अपना शतक पूरा किया है, सेंचुरी मार दी है। तो आज इस 100वें कार्यक्रम में हम इसे विशेष बनाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि बहुत सुंदर भजन आज आपके सामने हो, एक बहुत अच्छी गायिका आपके सामने हो और आपका पंचांग जो हो वो इतना अच्छा हो कि आपका जीवन सफल हो जाए और एक बहुत अच्छे तीर्थ स्थान पे हम आपको ले चलें। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, करम बचन अरुहिते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नृपि, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते, मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते। जीवन में ये अवसर मिला है, ईश्वर ने हमें मानव देह दिया है और उसका सबसे बड़ा फायदा हम ये उठा सकते हैं कि हम ईश्वर का भजन कर सकते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आने वाला समय भी, आने वाला जीवन भी सुंदर हो जाए। जी हाँ, अब आपके पास लौटता हूँ एक अच्छी आदत जीवन में बनाने के लिए और उसके पहले आप सुनिए आज का पंचांग। आज है 11 मार्च यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी, दिन बुधवार और नक्षत्र है विशाखा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं आज का विशेष सहर। जी हाँ, हमने सेंचुरी मारी है। 100वां सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, इसका आनंद लीजिए और मैं भी इसका बहुत आनंद ले रहा हूं। अब एक अच्छी आदत की बात की जाए। जो तू राम नाम चित धर तो, अब को जन्म और आगिलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो। क्या आपको अपना अगला जन्म नहीं सुधारना है क्या? ये जन्म तो आप सुधार रहे हैं। अगला जन्म अगर सुधारना है तो वो तभी संभव है यदि आप ईश्वर को अपने मन में स्थापित करें, अपने मन को मंदिर बनाएं, अपने मन को गोकुल धाम बनाएं, अपने मन को अयोध्या बनाएं। जी हाँ, मन को बना ले प्राणी अयोध्या, मन को बना ले प्राणी गोकुल धाम, तब मिलेंगे राधे श्याम। तो अब आज से ये आदत बनाई जाए कि हम अवश्य प्रभु का नाम रोज गाएं, जिससे कि हमारा ये जीवन और आने वाला जीवन भी सफल हो जाए। तो अब हम लौटेंगे आपके पास एक बहुत अच्छी कथा लेकर, एक ऐसे स्थान की कथा लेकर जिसको हम सिद्धि विनायक कहते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक गणपति का एक ऐसा मंदिर है जो ये हो ही नहीं सकता कि लोग ना जाएं। लोग कितनी दूर से नंगे पैर आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स नंगे पैर चल के आते हैं, सारी रात चलते हैं, वहां तक पहुंचते हैं और वहां माथा टेकते हैं। जी हाँ, हमने सेंचुरी मार ली है और हमको पूरा विश्वास है कि आपने हमारे पूरे 100 कार्यक्रम सुने होंगे और इसका आनंद लिया होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत सुंदर मंदिर की, बहुत ही प्रभावशाली मंदिर की, जिसका नाम है सिद्धि विनायक। जी हाँ, मुंबई में इस सिद्धि विनायक को लोग दूर दूर से देखने आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यह मंदिर बना कैसे। विश्वामित्र पर मेनका ने मोह का जाल डाला और दोनों के एक बेटी पैदा हुई, लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। वहीं पर कण्वा ऋषि ने उस बच्ची को अपने पास रख लिया और उसका नाम रख दिया शकुंतला। वहीं पर एक जंगल है दंडकारण्य में, जहां पर एक कुटिया अभी भी है और लोग अभी भी उस जंगल में दर्शन करने जाते हैं। कहानी बड़ी सुंदर है कि एक बार शकुंतला सो रही थी
स्वप्न देख रही थी कि राजा दुष्यंत से उसका विवाह होने वाला है। दोनों प्रेम में थे और उसी वक्त वहां दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि अपने गुस्से के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते थे। दुर्वासा मुनि का वहां स्वागत करने के लिए शकुंतला नहीं उठी। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने वहीं पर एक श्राप दिया शकुंतला को कि जिसका तुम स्वप्न देख रही हो वो तुम्हें भूल जाएंगे। और बाद में उन्हें लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कुछ ज्यादा ही मैं कठोर हो गया। बाद में उन्होंने शकुंतला को कहा कि ये मैंने श्राप तो तुम्हें दे दिया, ये अब मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसका मैं असर कम कर दूंगा। राजा दुष्यंत बाद में तुम्हें पहचान भी जाएंगे, थोड़ी कठिनाई अवश्य होगी। अब शकुंतला बड़ी दुखी रहने लगी और कण्व ऋषि ने, जिन्होंने शकुंतला को बड़ा किया था, उन्होंने जब अपनी बच्ची शकुंतला को इतना दुखी देखा तो उन्हें कहा कि शकुंतला, तुम एक गणेश जी का मंदिर बनाओ, गणेश जी की पूजा। गणेश जी तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हें अवश्य राजा दुष्यंत पहचानेंगे। और वही हुआ। शकुंतला ने जो मंदिर बनाया वही सिद्धि विनायक मंदिर है और वहां शकुंतला ने बहुत कठिन पूजा की, बहुत हृदय से पूजा की। भगवान गणेश प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद का फल ये हुआ कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। तो ये थी सिद्धि विनायक की कहानी। और अब आपके पास मैं लेके आऊंगा एक बहुत अच्छी गायिका को जो हमारे पास आज स्टूडियो में है। आपका नाम है रतिका जौहरी। आज हमारे कार्यक्रम में, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी गायिका आई हुई हैं। आपका नाम है रतिका जौहरी। रतिका बहुत अच्छा सुनती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाना समझती हैं। तो रतिका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो थोड़ा आपके बारे में पहले हम जानना चाहेंगे कि संगीत आपने कहाँ से सीखा? मैंने सबसे पहले गुरु मेरे थे गौतम मुखर्जी, जिन्होंने मुझे म्यूज़िक के बेसिक्स का ज्ञान दिया। फिर मैंने उसके बाद सुरेश वाडकर जी आजीवासन म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन की। वहाँ पर मैंने उनसे और उनकी जो वाइफ है मिसेस पदना वाडकर, उनसे, उन्होंने वहाँ पे क्लासिकल और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक वहाँ पे सिखाया मुझको। और वहाँ से ही मैंने संगीत विशारद की डिग्री ली और अब मैं संगीत अलंकार करने की इच्छा रखती हूँ। तो सफ़र जारी है संगीत का। बहुत खुशी की बात है। और एक बात तो आपने बताई ही नहीं अपने पिताजी के बारे में। जी, मेरे पापा जो हैं मिस्टर राजेश जौहरी, वो एक लिरिसिस्ट हैं। और मैं इस बात, बहुत सौभाग्य की बात है कि जो भी अनूप जी के भजन होते हैं उसमें से काफ़ी सारे भजन, मतलब बहुत सारे भजन मेरे पापा के होते हैं। और मेरे पापा की और अनूप जी की बहुत अच्छी दोस्ती है बहुत टाइम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है रतिका तुमसे बात करके। तुम तो हमारे बेटी जैसी हो, क्योंकि राजेश हमारे परम मित्रों में से, न जाने कितने हमने भजन उनके गाए, तेरे मन में राम तन में राम न जाने। तो अब हम चाहेंगे कि एक भजन तुमसे सुना जाए। जी जी, ये भजन जो है ये सभी लोगों ने बचपन से गाया होगा, स्कूल वगैरह में प्रेयर होती है हमेशा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। वाह 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 रतिका, कमाल कर दिया। मेरा भी मन हो गया गाने का। थैंक यू। बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मेरा तो सौभाग्य है। बहुत मजा आया, कोशिश की। और श्रोताओं, मुझे पता है कि आज का ये विशेष कार्यक्रम, आज 100वां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इतनी अच्छी गायिका को सुन रहे हैं और इतने महान पिता की बेटी को सुन रहे हैं। राजेश जौहरी हमारे देश के जाने माने गीतकारों में से गिने जाते हैं। बहुत खुशी है कि आज आप लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें
यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमने 100 कार्यक्रम आपको सुना दिए, और अब आशीर्वाद देते रहिए। हम 1000 तक पहुँचना चाहते हैं। आप सुनेंगे तो हम सुनाते रहेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में हैं रतिका जौहरी। इतना अच्छा इन्होंने भजन सुनाया, और कुछ और भी इनसे सुनेंगे, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। रतिका, अब आप क्या सुनाना चाहती हैं? अभी हाल ही में मेरा एक एल्बम आया था जिसका नाम है साईं गुरु। उसमें मुझे ऐसा एक सौभाग्य मिला कि जिस भजन का मेल वर्जन अनूप जी ने गाया है, उसी भजन का फीमेल वर्जन मुझे गाने का मौका मिला। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं वो सुनाऊंगी आपको 2 लाइन। जब साईं है रखवाला वो नाव करेगा पार, जब साईं है रखवाला वो नाव करेगा पार, वो स्वयं करेगा मेरे इस जीवन का उद्धार। वो स्वयं करेगा मेरे इस जीवन का उद्धार। बोलो साईनाथ, 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 बोलो साईनाथ। मैं क्यों डरती हूँ जग से जब साईं है मेरी शक्ति, बस इतना करना साईं कम पड़े न मेरी भक्ति। पर साईं महिमा देखो करता वो सबसे प्यार, वो स्वयं करेगा मेरे इस जीवन का उद्धार। बोलो साईनाथ, बोलो साईनाथ, बोलो साईनाथ, बोलो साईनाथ। बहुत अच्छा, मजा आ गया। इतना सुंदर भजन गाया, और मैंने भी इसको जब रिकॉर्ड किया था मुझे बड़ा आनंद आया था। तो आज का शहर का 100वां कार्यक्रम, 100वां एपिसोड समाप्त होता है। अब हम आपको कल मिलेंगे एक नए शहर के साथ, और बहुत सुंदर भजन आपके पास लेके आएंगे। एक बहुत अच्छी प्रतिभा को लेके आएंगे जो आपको बहुत सुंदर भजन भी सुनाएंगे, और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।